हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू शायद इंग्लिश। सभी लोग कैसे हैं? मैं बता दूं कि पहले कि आज मैं जो क्लास मैं घर से ले रहा हूँ, उस क्लासरूम में नहीं हूँ। तो आज हमारे क्लास क्लोज टेस्ट का डे 4 है। और ये एसएससी का एक क्रूशियल टॉपिक होता है। एक आपका सेक्शन है इंग्लिश का। आपका जो सिलेक्शन है लगभग इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसको किए बिना, क्लोज टेस्ट को किए बिना सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर आपकी इंग्लिश की कंप्लीट टेस्ट होती है, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, या फिर अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए, और आज का टॉपिक बहुत स्पेशल टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। सभी लोग तो फैमिलियर हैं इससे। शुरू करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? यूनिक है, कन्फाइंड है, लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ शुरू करते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि जो एआई है वो बहुत रैपिडली तेज़ी से क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बदल रहा है कई सारे इंडस्ट्रीज़ को वर्ल्ड में। इट रेफर्स, इसका संकेत, इसका अर्थ ये होता है द सिमुलेशन। देखो, सिमुलेशन का मतलब कॉपी होता है, नकल। सिमुलेट करने का मतलब इमिटेट करना। वो ऐसे यही करता क्या? इंसानों को कॉपी करता है। ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। कैसे? मशीन्स से, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स, जो खासकर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ईट, यहाँ पर ईट है। ईट कैन परफॉर्म, जो ईट मतलब जो एआई है, वो जो सारे टास्क कर सकता है, जैसे लर्निंग हो, रीजनिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो जो विच वर वंस, जो एक बार कभी सोचा, जब थॉट टू भी मानते थे कि ये ह्यूमंस के लिए है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। यूनिक, अब यहाँ पर देखिए काफ़ी जो टॉपिक है, जो ऑप्शन है काफ़ी कंफ्यूजिंग है। यूनिक है, कन्फाइंड है, लिमिटेड है, या रिस्ट्रिक्टेड है, ह्यूमंस के लिए है। अब देखिए यहाँ पर जो लर्निंग है, रीजनिंग है। अब यहाँ पर बात करते हैं अमाउंट की। ध्यान रखिए। अब देखिए, यूनिक मतलब सबसे अलग होता है। कन्फाइंड का मतलब होता है कि सीमित, सॉरी बंद, कहेंगे कैद। कन्फाइंड का वर्ड क्या? कैद होता है, तो कैद तो है नहीं। लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड काफ़ी क्लोज है। लिमिटेड दिखाता अमाउंट के बारे में, ठीक है, और ये दिखाता है बल्कि प्रतिबंधित है, यानी कुछ रूल्स वगैरह भी है। जब भी हम कुछ कुछ चीज़ें हम लर्न करते हैं या चीज़ों को हम इन्वेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ रूल्स भी है। अगर जब बात रूल्स की होती है तब होता है रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदी होता है, जो प्रतिबंधित है ह्यूमंस के लिए अलोन। इसमें फर्स्ट में क्या आएगा? रिस्ट्रिक्शंस आएगा। अगर यहाँ पाते अमाउंट की ना, लिमिटेड अमाउंट, तब होता लिमिटेड। बट इन रिसेंट ईयर्स, जो रिसेंट ईयर्स है, हाल फिलहाल जो साल हैं, एआई हैज़ बिन वाइडली अडॉप्टेड, बिल्कुल हर तरह इसको अपनाया गया है। इन हेल्थ केयर हो, चाहे फाइनेंस हो, या एजुकेशन हो, या कस्टमर सर्विस हो। इट कैन एनालाइज, क्या कर सकता है? प्लीज 10 सेकेंड प्लीज। एक, इट कैन एनालाइज वास्ट अमाउंट्स। अब ये क्या कर सकता है कि एक एनालाइज, विश्लेषण कर सकता है वास्ट अमाउंट्स, बहुत एकदम बिल्कुल विशाल मात्रा में, इन सेकेंड्स। वास्ट में ह्यूज होता है, विशाल होता है। अब क्या हेल्प करता है प्रोफेशनल्स को, जैसे मेक बेटर डिसीजंस। कि जितने, जब मान लें कि अगर सपोज कि मान लें कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर से, सबके लिए है, सबको हेल्प करता है। अब यहाँ से आगे देखें, यहाँ पर अगर डिस्पाइट इट एडवांटेज, इसके एडवांटेज, इसके जो बेनिफिट्स है के बावजूद, एआई ऑल्सो रेजेज, ये क्या करता है कि ये क्या रेज क्या करता है? एथिकल कंसर्न्स। एथिकल नहीं, नैतिक जो मुद्दे हैं इसको उठाता है, खास करके पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू प्राइवेसी, जब बात हो प्राइवेसी का। क्योंकि एआई है, बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है कि अब हमारा डेटा वहाँ पर शिफ्ट है, तो ये एथिकल कंसर्न तो है। एंड जॉब, और जॉब का क्या? क्रिएशन, प्रमोशन, डिस्प्लेसमेंट, या प्रमोशन, प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या आएगा? अब एआई का देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन एक एथिकल, नैतिक एक समस्या भी है, पर्टिकुलरली कि जब बात हो प्राइवेसी की, हमारे जो चीज़ें हैं जो सेफ़ है या नहीं है, सिक्योर है कि नहीं है, या जो सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। जॉब का क्या होगा? अब जॉब को क्या कर रही है? बात हो रहा है क्रिएशन का या प्रोडक्शन का? नहीं। यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए जॉब का हो रहा है, यहाँ आपसे का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है? किसी और का जगह ले लेना। अब इसका कंसर्न नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है ना कि सर अब ये तो आया है तो बहुत लोगों का जगह ले रहा है।
उनका काम अकेले कर, 10 लोग काम अकेले कर दे रहा है। तो यहाँ बात है डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब एआई सिस्टम्स नीड लार्ज डेटा सेट्स, इसको ज़रूरत है बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत है। एंड का टू फंक्शन एक्यूरेटली, तभी ना काम करेगा जब इसको पास में कि काम करने के लिए बहुत सारे डेटा सेट्स हो। एंड दिस ऑफन इन्वॉल्व्स, इसमें और का शामिल होता है कलेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इससे होता क्या है, जो हमारे जो पर्सनल डिटेल्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो इसके पास होता है। देयरफॉर इसीलिए जो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं, उनका दबाव देना, जोर देना इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग सिस्टम्स, कि वैसा से उनको जो एक्सपर्ट्स का कहना है, इनफैक्ट ये स्ट्रेस दे रहे हैं कि देखिए सिस्टम बनाइए है दैट आर ट्रांसपेरेंट, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, साफ साफ हो कि क्या आप क्या कर रहे हैं, क्या रख रहे हैं, क्या हमारे डेटा को रख नहीं रखना है, वो हमारे पास वो पता होना चाहिए। एंड और क्या इसमें क्या है, एक्सप्लेनेबल, विजिबल, एक्सेसिबल या रीडेबल टू इंश्योर फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब क्या करना है यहाँ पर, बोला कि ट्रांसपेरेंट रखना है, और क्या क्या ऐसा कुछ करिए कि जो फेयरनेस है, जो बिल्कुल जब निष्पक्षता है, सब कुछ साफ साफ है, और जवाबदेही क्या क्या करेंगे यहाँ पर हम एक्सप्लेन करना है कि वो दिखने के लायक हो। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन के एक्सप्लेनेबल, कहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट हो और आप ना कि आप इसको एक्सप्लेन कर सके कि नहीं हम जो कुछ किए सब कुछ हम फेयर है, और अकाउंट उसका जिम्मेवारी हम लेते हैं, अकाउंटेबल है। मोर ओवर, अब इसके अलावे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा एआई शुड बी सीन, एआई को ना देखा जाना चाहिए एज अ टूल दैट सपोर्ट्स ह्यूमन एफर्ट्स। इसको ऐसा देखना है ना कि ये सिर्फ एक टूल है जो ह्यूमन के जो एफर्ट्स को सपोर्ट करता है, रादर देन रिप्लेसिंग देम, इसके बजाय कि उनको रिप्लेस कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमें इसको इतना ही यूज़ वैसे रखना है, बनाना है कि हमें सपोर्ट करे, ऐसा नहीं कि हमारा जॉब छीन ले वो। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, जैसे जो टेक्नोलॉजी का है विकास, एडवांस का मतलब विकास करना तो आगे बढ़ता है, द फ्यूचर ऑफ जैसे आगे बढ़ेगा ऑफ एआई विल लार्जली डिपेंड, वो डिपेंड इस पर करेगा कि ऑन हाउ वेल, कितना अच्छी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। अब एआई का जो फ्यूचर का जब है ना, इसका फ्यूचर, इसका जो टेक्नोलॉजी का जो विकास होगा डिपेंड इस पर करता है कितना अच्छे से इसको रेगुलेट करने का मतलब होता है कंट्रोल्स चलाना। देखना अगर रेगुलेट करने मतलब कंट्रोल करना, कि हम इसको ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल हमें इग्नोर कर देना है, लेकिन उतना ही यूज़ करना जितना हमें से कि हमारा भी लाइफ जो हमारा सर्वाइवल है वो एग्जिस्ट करे, टिका रहे। एंड वेदर इट इज़ डेवलप्ड, और चाहिए इसको डेवलप किया जाए, इसको विद अ फोकस ऑन ह्यूमन वैल्यूज़, इसको फोकस करना है कि ह्यूमन का जो वैल्यूज़ है वो भी बना रहे। पता लगा ह्यूमन ही ख़त्म हो गया, हमारे वैल्यूज से हमारा आपका वैल्यू ही ख़त्म हो जाए। अब पॉलिसी मेकर्स, चाहे पॉलिसी मेकर्स हो, साइंटिस्ट हो या टेक कंपनीज हो, इन सबों को मस्ट वर्क टुगेदर, जो काम साथ में कम करना है। काम क्यों करना है कि डिवाइड करना है, बांटना है, कंसील छिपाना है, प्रमोट करना है, या विड्रॉ मतलब पीछे हटना है। द बेनिफिट्स ऑफ एआई वाइल मिनिमाइजिंग द, अब इसको करना क्या है, बेनिफिट्स क्या करेंगे, जितने लोग साथ में आएंगे, चाहे पॉलिसी मेकर्स हो, साइंटिस्ट हो या टेक कंपनीज हो, वो प्रमोट करेंगे। और द वाइल मिनिमाइजिंग मतलब कि कम करना, द पोटेंशियल, इसका जो इट्स पोटेंशियल रिस्क, यानी कि जो संभावित जो खतरे हैं उसको कम कर सकें, इन लोगों को साथ में काम करना है। तो ये रहा। तो आई होप आप लोग को कि आज इसको कंटेंट को आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहा हो, इसको आप इस क्लास को दोबारा एक बार देखें, या कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। सोर्स प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और टेक्निकल प्रॉब्लम वहाँ से हो सकता है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सबसे मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है। और हाइप करना ज़रूर हाइप करें। सो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं। और अगर कोई भी, अगर आपके पास कोई अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि हमें सर से यहाँ ज़रूरत है, इस फील्ड में ज़रूरत, सर इस चैप्टर पे ज़रूरत है, इस टॉपिक पे, तो मैं उस पर अलग से वीडियो में बना दूंगा। लेकिन उस पर अगर जितने कमेंट्स आएंगे मैं उस पर बना दूंगा अलग से, कहीं आपको डाउट लगे तो अब जो लोग तैयारी कर शुरू किए हैं, जो लोग हैं तैयारी शुरू किए, उनका काम ये है, इनको रीड कर रहे हैं, जो वोकैबुलरी का अलग नोटबुक बना, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ जितनी चीज़ें इसमें है, सारे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता है, उनको क्या करना है, आपको नोट करें, पेन डाउन करें, और उसका मीनिंग लिखें, क्लियरली लिखें, और उसको रिविज़न करते रहें। ये काम उनका है जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं। जिनके पास टाइम अब नहीं है, जिनका इस पर एग्ज़ाम है, ज़रूरी है कि उनकी तैयारी तो लगभग पूरी हो चुकी होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सो गुड नाइट।